पंजाब जो कभी मुल्की सियासत में फैसला कुन किरदार का हमल सूबा था, अब खुद फैसलों को तरस रहा है। कुछ दिन पहले पंजाब में कोई भी वज़ीर आला नहीं था। उस्मान बुज़दार उजरत में इस्तीफा देकर उस वक्त के वज़ीर आज़म को ये यकीन दिला चुके थे कि मोहब्बत हो तो ऐसी। जाहिर है इमरान खान ने भी तकरीबन हर एक की नाराजगी मूल लेकर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया था। फिर पंजाब में लाट साहब यानी गवर्नर का ओहदा खाली हो गया और जैसे ही खाली हुआ साथ ही मुतनाज़ा भी हो गया। ख्याल रहे कि अंग्रेजी दौर में चूंकि वज़ीर आला का ओहदा इजाद नहीं हुआ था और अंग्रेजों को किसी भी किस्म की जमहूरी जवाबदेही का खदशा नहीं था, इसलिए उन्होंने गवर्नर पर ही इक्तफा किया और इन्हें मकामी लोगों ने लाट साहब कहना शुरू कर दिया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पंजाब में एक ओहदेदार की मौजूदगी में दूसरे ओहदेदार को असल दफ्तर में जाकर ये साबित करने के लिए कि वो ही असली है कब्जा लेना पड़ा। अभी पीटीआई के चंद रोजा लाट साहब या गवर्नर साहब बज़ाहिर माल रोड पर वाक़या वसीओ अरीज गवर्नर हाउस में असल ओहदेदार के तौर पर जाने जाते थे कि नए गवर्नर की तकर्री का ऐलान हो गया। पुराने गवर्नर ने नए गवर्नर को कबूल करने से इनकार किया और नए गवर्नर ने पुराने को गवर्नर हाउस से निकाले बगैर हल्फ उठाने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ, जिन्होंने उजलत में वजीर आला का हल्फ उठाया और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मर्तबा कौमी असम्बली के स्पीकर को लाहौर आकर उनसे वजारत आला का हल्फ लेना पड़ा। मुफाद को अपने सरकारी काम या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। हमजा शहबाज शरीफ खुद तो वजीर आला बन गए, लेकिन उनकी काबीना से हल्फ कौन लेता। बगैर काबीना वजीर आला पंजाब सूबे में निगरान आला के तौर पर काम करता रहा। वजीर आज़म हाउस की तरफ से सदर मुमलकत को नए गवर्नर की तकर्री का खत लिख दिया गया, जो अपनी दफ्तरी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद बगैर किसी मंजूरी के वापस वजीर आज़म हाउस पहुंच गया। जब मामला नो रिटर्न की नौबत तक पहुंच गए तो फिर कहीं से हल्की सी मुदाखलत हुई और ईवान सदर में जम चुकी सियासी नफरत की एक तह पिघली और वजीर आज़म हाउस से दोबारा खत भेजे जाने पर यह इंदिया दिया गया कि अब सदर मुमलकत इस पर दस्तखत कर देंगे, लिहाजा आप अपने मुजव्वज़ा गवर्नर को कह दें कि वो बोरिया बिस्तर बांध कर लाहौर आ जाए। नए गवर्नर आए और उन्होंने हल्फ भी उठा लिया, लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ के चंद रोजा गवर्नर अच्छी खासी भद्द उड़ा चुके थे और किसी असूल ज़ाब्ते को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वफादारियों से मुतल्लिक फैसले की शाम पंजाब में तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफिन को भी डी सीट कर दिया और 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। वफाक के बाद पंजाब एक मरतबा फिर नए बहरान की इज़्ज़त में था। तहरीक इंसाफ मीडिया और खुसूसी तौर पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर इस बहरान के बखिए उधेड़ रही थी और बेचैनी की लहर जो पंजाब से उठती उसको इस्लामाबाद के मुख्तदर हलकों में भी महसूस किया जाता। तेजी के साथ गिरती हुई मुआशी सूरत हाल, सियासी बदइंतजामी और अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमलों के दौरान ये भी महसूस किया जाने लगा कि पीडीएम को इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने जलसा आम में ये सवाल आवाम के सामने रख दिया कि ऐसे हालात में इक़्तिदार को छोड़ देना मुनासिब नहीं। मुझे एक आवाज होके बताना, इमरान खान की हुई तबाही बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? मैं आपके साथ हूँ। मैं कहती हूँ ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था और ये महसूस होता है कि डील का हिस्सा भी नहीं था। जो तकरीबन 4 साल से इक़्तिदार के लिए मुतहर्रिक मियाँ शहबाज शरीफ को लेकर आए थे, वो नहीं चाहते थे कि मियाँ साहब आएं और हालात की तलखी को देखकर 4 दिन के बाद सलाम करके चलते बने। दूसरी तरफ पीडीएम के दूसरे ताकतवर धड़े और इमरान खान हुकूमत के खात्मे की खाका कशी करके उसमें रंग भरने वाले साबिक सदर आसफ अली जरदारी थे, जिनका साहबजादा वजीर खारजा बन चुका था और असम्बली में मुखालफिन के साथ मुसलसल झगड़ते चले आ रहे कई वफादार साथी वफाकी वजारतों पर विराजमान थे। इन सब की कुर्बानी इतनी आसानी से देना मुमकिन नहीं था। हम सब यहाँ मेहनत करके आए और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता। ये मेहनत जो करके आया, खुदा की कसम ये कोई नहीं कर सकता और अल्लाह किसी से न करवाए वो मेहनत।
मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने इस दौरानिये में कई उतार चढ़ाव देखे और शायद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया में और आवाम में सबसे ज्यादा डिस्कस हुए, वो इतनी आसानी से JUI के मेंबरान को हासिल होने वाले इक़्तिदार के हिस्से से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को ये सोच अपने दिमाग से निकाल देने का कहा गया कि इक़्तिदार छोड़कर नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान अच्छी तरह जानते थे कि बिफरी हुई तहरीक इंसाफ को आसानी के साथ इंतखाबात में पिछाड़ देना आसान नहीं रहेगा, इसलिए मजीद मुश्किल हालात के लिए तैयार रहा जाए लेकिन इक़्तिदार से बाहर न निकला जाए। फैसला हुआ कि नई हुकूमत डट जाएगी और इस बयानिए के पीछे आफियत तलाश करने की कोशिश करेगी कि 4 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और साथ ही रवायती हथियार इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ की क़यादत को बदनवानी और करप्शन के हवाले से बदनाम किया जाएगा। ये सब काम जारी हैं और जब तक हालात कोई बड़ी करवट नहीं लेते जारी रहेंगे। लेकिन पंजाब में हुक्मरान जमात को फिर से मुश्किलात का सामना है। लाहौर हाई कोर्ट ने 30 जून को अपने फैसले में हमजा शहबाज शरीफ को अपनी अक्सरियत साबित करने का हुक्म दिया है और गिनती के अमल में उन मुनहरफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे जो D सीट हो चुके हैं। नवाज लीग का दावा है कि उन मुनहरफीन के बगैर भी वो अक्सरियत में है और हमजा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला साबित होंगे। पिछले 3 माह में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो तमाशा लगाया गया, जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। सूबाई असम्बली के जख्म खुर्दा स्पीकर चौधरी परवेज लाई इस फैसले को अपनी सियासी साख बचाने का एक और मौका समझ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। असम्बली एक अदारा है, जैसे हाई कोर्ट है या दूसरे अदारे हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है। उस इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना ये दरअसल अपने आप को कमजोर करने वाली बात है। अगर इनके पास लोग होते तो वो इजलास करते और डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा रही है। हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। अभी जो 20 हलकों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट ही ले। और अगर अदालत उज़्मा इन दरखास्तों को काबिल समाअत समझकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तनाही जारी कर देती है तो फिर तीसरी मरतबा हमजा शहबाज शरीफ का इक़्तिदार लट जाएगा और शायद वो पंजाब की तारीख के पहले हुक्मरान होंगे जिनकी हुक्मरानी के मराहल दिनों पर मुहित रहे। और अगर आज वो वज़ीर आला हैं तो परसों आम मेंबर सूबाई असम्बली बन जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद वज़ीर आला करार दिए जाएंगे और दूसरी सियासी टर्म को तो शायद माहिरीन ही वजह करेंगे हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं भी है और किसी हद तक है भी। इस मरहले को शायद कोई रवायती सियासी नाम ना दिया जा सके, लेकिन तफहीम के लिए हम वज़ीर आला की बजाय पिसरे आला कह सकते हैं, क्योंकि पिदरे आला यानी वालिद मोहतरम तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है ही। अगर उनका फर्जंद चंद घंटों के लिए कानूनी वज़ीर आला ना सही हमेशा के लिए पिसरे आला तो है। वैसे अगर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के सियाने अगर एक नया नीम सियासी और नीम सरकारी ओहदा तख्लीक करें तो इसको सरकारी दस्तावेजात में पिसरे आला का नाम दिया जा सकता है।